अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतम व अज्रन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से सूरह फ़तह की आयत नंबर 29 यानी आखिरी आयत हम पढ़ रहे थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन व अहले बैत की मारफत और फ़जीलत के हवाले से चंद बुनियादी बातें अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से हम सीख रहे थे। हमने पढ़ा कुरान और सही अहादीस की रोशनी में कि सहाबी किसको कहते हैं। हमने पढ़ा अहले बैत किसको कहते हैं। हमने पढ़ा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की दीन में ज़रूरत और अहमियत को। हमने उनके बारे में पढ़ा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर एतराज़ात करने वालों का मकसद क्या है। हमने पढ़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर एतराज़ात करने वालों का शरई हुक्म क्या होगा। और इन तमाम बातों में अल-मुख्तसर ये कि हमने कुरान और सही अहादीस और सहाबा के आसार की रूह से हमने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन व अहले बैत की शख्सियात को जाना हत्तुल मक़दूर जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जासिया की आयत नंबर 6 के अंदर फरमाया है फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। तो इस हदीस और अल्लाह की आयात के बाद तुम किस और चीज़ के ऊपर तुम ईमान लेकर आओगे। अब यहाँ दो यानी आज हम अपने इस सिलसिले का आखिरी मौजू पढ़ रहे हैं। बस आखिरी मौजू को पढ़ने से पहले दो तमहीदात हैं। पहला, अल्लाह कहता है फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून कि ये जो अल्लाह ने हदीस और आयतें नाज़िल की हैं इनके बाद और किस चीज़ के ऊपर ईमान लाओगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त कहा है कि जब तौरेत भी मौजूद है, इंजील भी मौजूद है, ज़बूर भी मौजूद है, दीगर जो इल्हामी अदियान व मज़ाहिब होने के दावेदार थे उनकी जिस तरह भी थी, वो जिनको इल्हामी तालीमात कहते थे वो भी मौजूद। फिर इन सब की तवारीख भी मौजूद थी। यूनानी तारीख भी थी, रोमी तारीख भी थी, फारसी तारीख भी थी, बरबरी तारीख भी थी, दीगर तारीखें भी मौजूद थीं। और लुत्फ की बात यह है वो लोग जिंदा थे जो अरब आरबा के मुताल्लिक जानते थे, कदीम अरब अक़वाम के बारे में वो जिंदा थे भी। यानी अरब
अरब तारीख भी मौजूद थी, ऐसा नहीं कि वो भी ना हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फबैय हदीस बाद अल्लाह व आयात ही युमिनून, जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ आयतें और हदीस नाजिल की है, इसके बाद तुम किस चीज के ऊपर ईमान लेकर आओगे। जिसका मतलब यह है कि ईमान लाने वाली जो बातें हैं वो अल्लाह का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ईमान लाने वाली चीजें ये हैं, इनके ऊपर ईमान लेकर आना है। फिर उसके बाद अहले इस्लाम का इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है कि इल्हामी तालीमात को इन्हीं की रोशनी में देखना है। वो तौरात हो, वो इंजील हो, वो ज़बूर हो, वो दीगर सोहफ़े आसमानी हो, उनको इसी की रोशनी के अंदर, कुरान और सही अहादीस की रोशनी के अंदर देखना है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। मुसलमानों में बात हो रही है। अब समझें कि कभी भी इस बहस के दौरान तारीख को तो कभी गिना ही नहीं किया। आप अकायद की किताबें उठा के पढ़ें, आप फिक्र की किताबें उठा के पढ़ें, आप उसूली किताबें उठा के पढ़ें जिसमें उसूली अबहास होती है, आपको कहीं भी यह बात नहीं मिलेगी कि तारीख को देखने का भी नाम भी होगा, जिक्र भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि तारीख अपनी जगह एक अहमियत रखती है, और वो अहमियत क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये कभी नहीं हुआ कि उसको लेकर ये बात हुई हो कि तारीख कोई अलग चीज है, तारीख को कोई अलग तरीकों से देखना होगा, यानी कि उसको कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं देखना होगा। आप समझे जरा इस बात को, जब इल्हामी तालीमात, तौरात, इंजील, ज़बूर जैसी जो किताबें, भले वो आप उन्हें मुअर्रफ कहें, वो मुअर्रफ हैं भी, लेकिन समझे जब उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में देखना है, तब बात की जितनी भी किताबें या चीजें होंगी, अक़वाल होंगे, आरा होंगी, उन्हें कुरान और हदीस में नहीं देखा जाएगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें भी देखा जाए। जब आप अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की रोशनी में देखेंगे, लौ काना मूसा हियन मा वसिअ इल्ला इत्तिबाई, कि अगर आज मूसा भी जिंदा होकर आ जाए तो उन्हें मेरी पैरवी करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। आप ये हदीसें सुने कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी आज अगर आ जाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी करनी होगी। और आप ये अकीदे सुने कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आखिरी वक्त में नाजिल होंगे तब वो शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक फैसले करेंगे। उन पर लाजिम होगा कि वह शरीयत मुहम्मदिया की पैरवी करें। आप ये मसले बताएं, ये अकीदे बताएं, और उसके बाद आप ऐसे चोचो मुन्ने बन जाए, मुंह में फौरन बल्ला रख लें कि सारे अकीदे और सारी बातें फरामोश करके जब बात आए तारीख की तो आप बोलेंगे नहीं, अब यह मैदान हर किस्म की पाबंदियों से खाली है, इसकी कोई हुदूद नहीं है, इसकी कोई सरहदें नहीं है, इसके लिए कोई शराइत नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं है। आप तारीख को जू की तू जैसे लिखी है बता दो। लुत्फ की बात यह है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लुत्फ की बात यह है कि जिनकी बात की तस्दीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो हम इसकी तरफ बदरिया वही नाजिल करते हैं। जिनकी बात की जमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली हो, उनकी बात तक के लिए भी आज हम सनद की बहस करते नहीं करते। भाई मेरे प्यारे, ओ यार, जिनकी बात की जमानत अल्लाह ने ली है, आप उनकी तरफ मंसूब अकवाल के सेहत व ज़ुअफ की तरफ देख रहे हैं, और तारीख के मामले में आप वो चोचो मुन्ने बन रहे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं जी, इस तारीख में ये चीज नहीं देखी जाएगी, तारीख के लिए पैमाना ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो इस तरह बात हो गई कि कुरान की किरत के लिए सनद का मुतालबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हुक्म के साबित के लिए सनद का मुतालबा, लेकिन जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर कज़्ज़ाब दज्जाल किस्म के रावियों ने कीचड़ उछाले हो तो वहां हम सनद को डाके एक तरफ रख दें, मिर्जा जैसे बेईमानों के ऊपर ईमान ले। भाई मेरे, कुछ बात मेरी समझ रहे हैं या नहीं? अल्लाह कहता है फबैय हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई हदीस
और आयात के बाद तुम किस चीज के ऊपर ईमान लाओगे? कोई है ही नहीं ऐसी बात। मैं एक नुक्ता क्लियर करता चलूं। मसला ये है, हदीस का लफ्ज जो है ना, उसके लिए शायद हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए, नहीं ये हदीस से मुराद यहाँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो नहीं है ना। दो बातें, हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं इसलिए क्लियर करता हुआ जा रहा हूं ना कि जहन में किसी किस्म का इब्लीस वसवसा ना डाले। भाई समझे जरा इस बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इस्तिलाहन हदीस कहा जाता है। हम पिछले दिनों पढ़ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कुरान और अहदीस की रोशनी में आपके फरमान को क्या कहा जाता है? हदीस कहा जाता है। वरना तो हदीस बात को कहते हैं, वरना तो हदीस। अब अल्लाह कह रहा है ये हदीसिन बाद अल्लाह व आयात यौमिनुन, अल्लाह की बात के बाद और आयात के बाद तुम किस चीज पे मान लाओगे? तो जो अल्लाह की बात और उसके बाद अल्लाह ने वह आयात ही कहा है, तो क्या मतलब? और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, ये वही कहते हैं जब इनकी तरफ नाजिल करते हैं कि रसूल अल्लाह की बात बता रहे हैं, तो मतलब क्या है? वो अल्लाह की हदीस सुनाए, अपनी हदीस सुनाए, बराबर है ना बात। सनद पहुंचनी चाहिए, सही सनद वहां तक। तो अल मुख्तसर ये कि बहैसियत मुसलमान हम पर लाजिम यह है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में सब चीजों का, हमने अल्लाह की मार्फत हासिल की कुरान और हदीस की रोशनी में, हमने रसूलों की मार्फत हासिल की कुरान और हदीस की रोशनी में। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आखिरत, अहवाल कब्र, जन्नत और जहन्नम, अहवाल हश्र, फरिश्ते, जिन्नात, इबलीस, या दीगर जितने अकायद और मामलात हैं, हमने सब किससे सीखे? कुरान और हदीस से सीखे ना हमने। या हमने उसके लिए तारीख की कुतुब का सहारा लिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन कुरानी शख्सियात हैं, तारीखी शख्सियात नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन, ये जुमला ज़हन में बिठा लें, उनके तशख़्ख़ुस क्या है, पहचान क्या है उनकी? कि वो कुरानी शख्सियात हैं, वो तारीखी शख्सियात नहीं है। इसलिए जो आदमी उन्हें तारीख के सांचे में देख रहा है, जो तारीख की ऐनक लगा के देख रहा है, वो लाज़मन ठोकर खाएगा, क्योंकि वो शख्सियात हैं कुरानी, उन्हें पहले कहां से देखना पड़ेगा? यही वजह है हमारे पहले मौजू से लेके हम 8वें मौजू तक आए, हमने पहले सहाबा की मार्फत हासिल की, फिर इख्तिलाफात सहाबा का बयान हमने पढ़ा है। और समझें, ये एक नुक्ता रह गया था जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी अगर हम समझ लेंगे इंशाल्लाह हमारा सारा मसला ये हल हो जाना है। अब आप देखें, गौर तलब नुक्ता है, हम में और दीगर तमाम यानी तहजीबों में ये फर्क है। हमसे मेरी मुराद मुसलमान, दीगर तमाम तहजीबों के दरमियान ये फर्क है, उन्होंने अपनी इल्हामी किताबों को जाया हो जाने दिया, उनको महफूज किया नहीं। लेकिन आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों सहाबा की अहमियत और जरूरत के उन्वान के तहत हमने पढ़ा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने कुरान और हदीस को जमा भी किया, महफूज भी किया, आगे पहुंचाया भी। हमने वो तमाम बातें पढ़ी अल्लाह की तौफीक से। फिर एहतमाम हुआ इस बीच, यानी कि जब वो लोग जिंदा हैं, एहतमाम हुआ मुज़ाकरे व दुरूस का। एहतमाम हुआ किस चीज का? मुज़ाकरे और दुरूस का, यानी सबक देना और एक दूसरे को नसीहतें करना, एक दूसरे को सिखाना समझाना। जब तक वो लोग हजरात मौजूद थे उनके दरमियान ये सारा सिलसिला रहा। सुनो, तवज्जो से बात सुनो। वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहली शख्सियत थे कि जिन्होंने हिजरी कैलेंडर बनाने का मशवरा दिया। तारीखें तो हिजरत से महफूज होना शुरू हो गई थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा यह दिया कि हमें बाकायदा इस कैलेंडर को मुरतब करना चाहिए। कैलेंडर तो पहले से शुरू हो गया है, जो हमारा कमरी कैलेंडर है चांद से देखें, इसको मुरतब किया जाए। यह तारीख के लिए पहला कदम हमारा उठा। उसके बाद माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाकायदा इसके ऊपर इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मुहद्दिसीन ने काम करना शुरू किया। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक तो जाके ये उरूज पर पहुंच गया। लेकिन समझे जरा बात, तारीख कुरान और हदीस नहीं था,
तारीख कुरान और हदीस नहीं था। सुनो जरा बात, और अल्लाह की कसम कुरान और हदीस तक पहुंचने का जरिया भी नहीं है। यह भी समझो कि तारीख की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उसके जरिए हम कुरान और हदीस तक पहुंच सकते हो, इतनी भी हैसियत नहीं है। कुरान और हदीस अपने अंदर एक हकीकी अलहदा मुस्तकिल इल्म है, जिसको किसी दूसरे इल्म की मोहताजगी नहीं है। सुनो, तारीख में उस तरीके से एहतमाम नहीं था, इसलिए एहतमाम नहीं था, आप समझो कि मुसलमानों का हर एक नया दिन एक नया कारनामा हो रहा था, और एक हर नया दिन एक नया हादसा ला रहा था। मिल्लत है ना, कौम है, को टके भर के लोगों का जुत्था थोड़ी है कि जिनके लिए कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 8 दिन की कोई अहमियत होगी। नहीं भाई, मिल्लत है पूरी। बड़े बड़े हम पढ़ते आ रहे, पिछले दिनों से हम पढ़े ना, साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कारनामे पढ़ते रहे, चीजें पढ़ी हमने, और आप भाई वैसे भी जानते हैं। मिल्लत होने के नाते हर एक नया दिन एक नया कारनामा, और हर एक नया दिन एक नया सभी पे इशारा था, फायदा भी नुकसान भी दोनों, जो कि इंसानी तकदीर का हिस्सा है। इसलिए उनके लिए हर नया आने वाला दिन वो अहमियत का हामिल था। रमजान, अब जब आइंदा साल रमजान आएगा, गौर तलब मेरी बात समझे, मैं कहना चाह रहा हूं, आइंदा साल जो रमजान आएगा वो कोई चेंज हो जाएगा? जब हमें पिछले साल का रमजान याद रखने की जरूरत हो, भूल गए? यहां से जागने की जरूरत है। आइंदा साल ईद उल अजहा के मसाइल चेंज हो जाएंगे? जो हमें पिछले साल वाली ईद उल अजहा याद रखने की जरूरत हो, आइंदा साल मुहर्रम के भाई समझो जरा, 11 हिजरी में जो दिन मुकम्मल हुआ, उस मुकम्मल हुए हुए दिन में 9 और 10 का रोजा है, कोई सोग नहीं है। वाक़या करबला, सानिया करबला की अपनी जगह एक बहुत बड़ी यानी हैसियत है कि उससे जो उम्मत को एक नुकसान और सदमा पहुंचा, वो अपनी जगह। लेकिन दीन क्या है? 9 और 10 का रोजा रखना। 9 और 10 का रोजा रखना जब दीन है, तो इस नुक्ते को समझे कि जो पिछले साल 9 और 10 पे किया, तो इस साल क्या करेंगे? शोक मनेंगे? तो इस साल भी रोजे रखेंगे। जो हुसैन करबला में भूखे प्यासे शहीद हुए, वो भूखा प्यासा उन्हें रखा नहीं गया था, वो रोजे से थे। और भाई मेरे प्यारे, कुछ समझे हो या नहीं, वो अपने नाना की सुन्नत पे अमल करते हुए, वो रोजे, उनके हुक्म पे अमल करते हुए, वो रोजे से थे। वो ऐसा नहीं वो कोई भूखा प्यासा वो वैसे ही शहीद हुए, वो भूखे प्यासा रोजे में शहीद हुए। तो बात आ रही है समझ में या नहीं? अब आप देखें कि ये जो सिलसिला है, ये चूंकि को उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल नहीं था, ये दीन नहीं था, तो यही वजह है उन्होंने इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी तवज्जो दी नहीं। और आप देखें कि इसके बरक्स एक और भी चीज, उन्होंने जिन चीजों को महफूज किया वो थे कारनामे। उन्होंने अपने नबी की सीरत को महफूज किया, उन्होंने अपने नबी की सीरत को महफूज किया, उन्होंने खुलफाए राशिदीन की सीरत को महफूज किया, उन्होंने मुसलमानों के कारनामों को महफूज किया। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उनके लिए ये नहीं था जैसे आज हमारे लिए ना कि उर्तुगुल है तो साथ में जमीला भी होगी, हलीमा भी होगी, उर्तुगुल है तो हलीमा भी होगी, फलाना है तो उसका वो नहीं, उनकी तारीख में तो ना फलाना, फलाने के साथ चक्कर, उसके साथ 2 औरतें, वो एक औरत, वो फलाना, वो ये, वो तो उनकी तारीखों में जब तक औरत घुसी भी नहीं उनकी तारीख ही नहीं शुरू होती है। मगरिब का मसला ये है, लेकिन हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये है कि एक छोटे बच्चे, देखो आप समझो जरा बात को, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ तक सारे फौजी हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ तक सारे फाते हैं, सारों के कारनामे। ये मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा बहस अभी इससे नहीं है, वो जालिम था नहीं था, अभी बहस मेरी उससे नहीं है, मैं एक नुक्ता बताना चाह रहा हूं, समझे? यही वजह है कि उसे आप यानी कि कुरान और हदीस जिस तरीके से महफूज हुआ, तारीख को उस नजर से आप ना देखें। हाँ, लेकिन समझे जरा इस बात को, जब अगर हमें इतना पता लग जाए कि तारीख में इतनी एहतियात बरती नहीं गई है, तो फिर तो समझे जरा इस बात को, अगर हम हिप्नोटाइज ना हो गए हो मिर्जा जैसे जादूगरों के हाथों, तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि अगर जिस कुरान और हदीस की हिफाजत हुई उसमें सनद की इतनी ज्यादा अहमियत है, तो जो तारीख है जिसमें हिफाजत का इतना इंतजाम नहीं हुआ, उसमें सनद की अहमियत कितनी ज्यादा होगी। भाई मेरे सुनो, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है,
इस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम किया है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब बयान अन्नल इस्नाद मिन अद-दीन व अन्न रिवायत ला तकूनु इल्ला अन सिकात जरह रुवात बिमा हुआ फीहिम जाइजुन बल वाजिबुन व इन्नहु लैसा मिनल गीबतिल मुहर्रमा। इसके तहत ये रिवायत नंबर 25 है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले लोग सनद हदीस की तहकीक नहीं करते थे, पहले लोग सनद हदीस की तहकीक नहीं करते थे, लेकिन जब फितना बरपा हुआ, फलम्मा वकातिल फितना। और भाई मेरे प्यारे भाई, यहां से जागने की जरूरत है, बड़े कीमती नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। फलम्मा वकातिल फितना, जब फितना बरपा हुआ तो लोग सनद हदीस की तहकीक करने लगे और पूछने लगे कि अपने रावियों के बारे में बताओ। जिस हदीस की सनद में अहले सुन्नत रावी होते उसको कबूल किया जाता है, जिसकी सनद में बिदती रावी होते उसको छोड़ा जाता। फलम्मा वकातिल फितना, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के इख्तिलाफात के मौजू में सबसे पहला जो हमने दर्स, सबसे पहली जो बात हमने सीखी समझी थी, फितने से मुराद क्या है? फितने से मुराद साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जो आजमाइश वाला जो मामला हुआ उसको फितने से ताबीर किया जाता है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वो बाकायदा वहां से फितने की बुनियाद होती है। कुछ बात मेरी समझ रहे हैं नहीं? फितने की इब्तिदा कहां से होती है भाई? तवज्जो करें, फितने की इब्तिदा कहां से होती है? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। अब जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से फितने की इब्तिदा होती है तो इससे पहले सनद हदीस की तहकीक, इससे पहले सनद, यार तवज्जो कर लो यार, ये इब्लीस कर गया अपना काम, रुक जाओ जरा, इस पे से फोकस हटाओ, इब्लीस को कामयाब नहीं होने दो, अपना काम करो। सनद हदीस की तहकीक इससे पहले नहीं होती है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, ये फितने, फलम्मा वकातिल फितना, ये फितना बरपा हुआ। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद ये बाकायदा सनद का सवाल होता है। अब समझो जरा बात, अब वो तारीख बनु उमैया के लोगों के गिर्द घूमती हो या बनु हाशिम के, इस तरफ बैठे, इधर दरवाजे से, वो बनु हाशिम के लोगों के गिर्द घूमती हो या बनु उमैया के, वो मुसलमानों के गिर्द घूमती हो या वो अहले किताब के, वो मशरिक के गिर्द घूमती हो या मगरिब के, वो अरब के गिर्द घूमती हो या अजम के। और भाई मैं क्या कह रहा हूं यार, कुछ समझ रहे हैं या नहीं? जब फितना बरपा हो गया, सनद का मुतालबा हो, और भाई जब समझे, जब सनद का मुतालबा फितना बरपा होने के बाद, वो सबसे पहले तारीख में होगा ना, सही, सबसे पहले सनद का मुतालबा होगा किसमें? क्योंकि ये फितने के बारे में हमें बता भी सबसे पहले तारीख रही है। वो मिर्जा के ढकोसले में नहीं आना चाहिए। मैं तो आपके आगे बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पढ़ रहा हूं, मैं तो बुखारी मुस्लिम की रिवायतें सुना रहा हूं। वो बुखारी मुस्लिम की रिवायतें थोड़ी हैं, वो तो आपने, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तारीखी वाक़े के एक किते से, एक टुकड़े से, एक जुज़ से जिस मसले का इस बात किया, आपने तो उसके वो ज़ईफ और मनगढ़ंत पूरे पसे मंजर को बयान करा। पिछले दिनों आपको याद होगा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पे एतराज़ात का जो मिर्जा का हमने वीडियो का जवाब दिया था, वहां हमने मिर्जा की बयान करदा जो सही बुखारी की रिवायत का जो वो पसे मंजर बता रहा था। मैंने असल किताब साहब को दिखाया था कि देखो ये आदमी किस तरह झूठ बोल रहा है, असल किताब में ये अल्फाज मौजूद नहीं। सुने जरा तवज्जो तल बात। जब फितना बरपा हुआ, हम सनद का मुतालबा करने लगे। अब आप मुझे बताओ फितना बरपा हुआ है या नहीं, या खत्म हो गया है? और खास तौर पे तारीख के मामले में आज भी फितना मौजूद है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शख्सियात को लेकर बाकायदा हमें वो बातें बयान की जाती हैं जो उनकी कुरानी व हदीसी शख्सियत के खिलाफ जारी होती हैं। सही। हमारे न तो ईमान जागते हैं, न हमारी गैरत को कोई ठेस पहुंचती है, न कान खड़े होते हैं, न उस पर जूं रेंगती है। कि हम जरा सा सोचें, जो कुरान और सही हदीसों ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के किरदार को बताया है, ये कौन सी तारीखें, कौन सी बातें हमें बताई जा रही है? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा, हमने पूछना शुरू किया कि तुम्हारे रावियों के बारे में बताओ। सम्मु लना रिजालकुम, अपने रिजाल का जिक्र करो, नाम लो, कौन लोग हैं, किसने बताया तुम्हें वाकया?
फयंजुर इला अहले सुन्ना फयुखज़ु अन्हुम हदीसहुम। तो अगर वो बयान करने वाले रावी सुन्नी होते हैं, अहले सुन्नत होते हैं, या मेरी मुराद अहले सुन्नत से अहले सुन्नत हैं, इंडिया वाले नहीं, चाइना वाले नहीं। चाइना ने एक फैक्ट्री इंडिया में भी लगाई थी ना, सुन्नियों की। चाइना का माल जिसपे सुन्नी के टैग है, जब वो मुहर्रम में वो एक्सपायर हो जाते हैं, मुहर्रम में वो सुन्नी अरबन नीम राजी बन के बाहर आते हैं। ओ भाई मेरे प्यारे, पता लग जाता है कि ये असली माल जाली माल, बोगस काम कर रहा है, जो काम इस पीस को करना चाहिए कर रहा नहीं। तो आपने रावी बताओ। और भाई क्या अदब पता लगा? मैं आपको तारीखी वाकया बताया जा रहा है, सनद दिखाओ। अदब क्या पता लगा? इसकी सनद लाओ और उसके रिजाल देखो। वो अगर मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत सिका काबिल जिक्र रावी है, उनकी रिवायत ली जाएगी। वो बिदअती कज़्ज़ाब दज्जाल रावी है, उनकी रिवायत फला युखज़ु अन्हुम। हम ऐसे रावियों से रिवायत लेते थे? हम नहीं लेते थे। अब भाई कहां से पढ़ रहा हूं? मिर्जा जी ये नहीं कहते कि मैं तो बुखारी मुस्लिम पढ़ता हूं। हम भी बुखारी मुस्लिम पता, मिर्जा जी को हजम तो हो जाए पहले बुखारी मुस्लिम, कुछ समझे जरा बात को। इसी तरीके से आप देखें, ये लिसानुल मीज़ान है मेरे हाथ में, हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 87 और 88, बड़ा गौर तलब नुक्ता है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम इस्माइल बिन मोहम्मद बिन फजल अत्तैमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ात किए बड़े शदीद किस्म के। क्या एतराज़ात? कि उन्होंने अपनी मुआजिम में, यानी मौजमुल कबीर, मौजमुल सगीर, मौजमुल औसत, मुस्नद शामियीन, किताबुद दावात, इन किताबों में इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मौजू, मनगढ़ंत, गरीब, मुनकर रिवायतें दर्ज कर रखी हैं। ये उनके ऊपर उन्होंने एतराज किया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं, वह हाजा अमरुन ला युख्तस्सु बिहि तिबरानी, ये मामला तिबरानी ही के साथ खास नहीं है। फला माने ले इफरादिही बिल्लौम, किसी रिवायत में उनका मुनफरिद होने से खुदा न खास्ता उन पर कोई नकीर नहीं होगी। बल अक्सरुल मुहद्दिसीन फी एसार अल माज़ियत मिन सन मिअतैन व हुल्लमा जर्रन इज़ा साकुल हदीस बि इस्नादे एतकदु अन्नहुम बरिउ मिन अहदतिही। वो कहते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन 200 हिजरी के दरमियान के और उसके करीब के जमाने के, यानी 200 हिजरी के बाद 250 300 से पहले के, उनका यह मामला था, जब वो हदीस को पूरी सनद के साथ जिक्र कर दिया करते थे तो वो ये गुमान रखते थे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमने तहकीक करने वाले के लिए तहकीक के दोनों कराइन, क्या सनद और मतन दोनों। और बाज मर्तबा इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने तो कमाल ये भी किया है, इमाम तिबरानी इमाम मुस्लिम एक जगह आके दोनों एक बराबर हैं। और वो क्या है कि जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस पढ़ी वो अपने दीगर असातिज़ा की असानीद से दर्ज की, इमाम बुखारी वाली सनदों से दर्ज नहीं की। क्यों? ताकि कारी को, तालिब इल्म को एक हदीस की दीगर असानीद का भी पता लगे और उसको इल्मुल यकीन के दर्जे पर जाकर पहुंचे। यही इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि 20 ऐसी रिवायतों में उन्होंने अलहदा सनदें भी दी ताकि हम इसकी असल तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये कोई इमाम तिबरानी के साथ खास नहीं है, 200 हिजरी और उसके करीब करीब के जमाने के बहुत सारे मुहद्दिसीन ने यही किया है कि उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर ज़ईफ, मनगढ़ंत सारे किस्म की रिवायतें दर्ज की, क्योंकि वो सनद के साथ जिक्र कर देते हैं। और वो ये गुमान रखते हैं कि हमने कारी के लिए, तालिब इल्म के लिए, क्योंकि समझो जरा, ना उनके जमाने में मिर्जा जैसे जंगली थे, ना उनके अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद थे। वो इल्म का जमाना था, वो जब पढ़ते थे तो वो सनद और मतन की पैरवी करते थे। हमारी तो कैफियत ये है, मतन भी सुन रहे होते हैं तो इस तरह सुन रहे होते हैं, मैं आपको रिवायत का मफहूम बयान कर रहा हूं, तो मतन भी अपनी असल शक्ल में नहीं रहा ना। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? और रिवायत का भी मफहूम सुना रहे हैं चोचो, तो फिर बचा क्या? सनद भी गई तो मतन भी क्या था? मफहूम, और मफहूम में तो बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद देखें, ये इसी कौल को लेकर, ये मेरे हाथ में फतुल मुगीस है, शरह अल्फियतुल हदीस, इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 275 है।
यही बात बिल्कुल इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने की। वो कहते हैं वो कज़ा ला यबरा मिनल अहदती फी हाज़िहिल आसार बिल इक्तिसार अला इराद इस्नादिही बेज़ालिक, यानी ये तो अपनी जगह बात है। वह इन सने ही अक्सर मुहद्दिसीन फी एसार अलमादियती फी सनमियतन व हुल्लमा जर्रन खुसूसन तिबरानी व अबू नुऐम व इब्न मंदा, कि वो जिस तरह मुहद्दिसीन की आदत थी 200 हिजरी और उसके करीब के जमाने में, खुसूसन इमाम तिबरानी, अबू नुऐम इब्न मंदा जैसे कि फइन्नहु इज़ा साकुल हदीस बिस्नाद एतकदु अन्नहुम बरिउ मिन अहदतिही, कि वो हदीस को सनद के साथ बयान कर दिया करते थे, वो गुमान रखते थे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कहते हैं ला यब्रा मिनल अहदति फी हाज़िल एसार बिल इक्तिसार अला इराद इस्नादिही बिज़ालिक लिअदमिल अमनिल महजूर बिह। अब जमाना वो नहीं है कि हम रिवायत को सिर्फ उसकी सनद के साथ बयान कर कर ये समझें कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, जबकि इस वक्त कैफियत यह है कि आदमी ज़ईफ और मन घड़त रिवायात से भी अपनी बातों के सबूत दे रहा होता है। समझे हैं मेरी बात को? क्या पता लगा यार, अब तो यह भी नहीं कि तुम महज यानी कि एक रिवायत को उसकी सनद के साथ सुना दो, नहीं, रिवायत अगर ज़ईफ या मौजू है उसका ज़ईफ या मौजू होना बयान करो, उसका ज़ईफ या मौजू होना भाई मेरे प्यारे बयान करो। ये है जिम्मेदारी। और फिर देखें, ये मेरे हाथ में फतुल मुगीस अल्लामा इराकी की है, इसकी सफा नंबर 137 के ऊपर सुनो। ये तो कॉल पढ़ने का मेरा मकसद, सुनना जरा बात को, अल्लाह मुझे माफ करे। यकीन करें हम तो हकीकी मायनों में तालिब इल्म भी नहीं है, लेकिन समझे जरा बात को, आज हमारा सामना एक ऐसी जंगली कौम से है कि जिसका हाल यह है, शेख जुबैर ने इसको सनद को सही कहा है, नासिरुद्दीन अल्बानी इसको सही कहते हैं। ओहो, इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ के चोचो जुबैर अली ज़ई की तकलीद कर रहा है। कहां से निकल कर आया था? एक मुज्तहिद की तकलीद छोड़कर आया था चोचो, और अब क्या कर रहा है? नासिरुद्दीन अल्बानी ने, अल्लामा अल्बानी ने कहा है सही, नहीं तो उन्होंने कैसे कह दिया? अबे तो ये तूने इमाम अबू हनीफा से भी पूछ लेना चाहिए था उनकी फिका को लेके। भाई मेरे कुछ समझे हैं बात को या नहीं? सुनो जरा, वो कहते हैं लेकिन मिन अबरज़ इस्नादिही मिनहुम कस्सालबी वल वाहिदी फहुवा अफसतु लिउज़रिही इज़ा अहालु नाज़िरिही अलल कश्फ़ अन सनदिही। और लेकिन के जैसे साल भी हैं या वाहिदी हैं, उनका यानी कि पढ़ने वाले पर सनद के मुंतशिफ ना होने को मद्देनजर रखते हुए कि हर पढ़ने वाला सनद की तहकीक की तरफ नहीं जाता, उनका सनद को ना जिक्र करना। व इनकाना ला यजूज़ु लहु सुकूतु अलैहि मिन गैर बयान ही, और अगर सनद को बयान कर दें तो उसकी सनद की तौज़ीह नहीं करते कि सही है या ज़ईफ है, कमा तकद्दमा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। व अम्मा मन लम यबरुज़ु सनदहु व औरदहु बिसीगतिल जज़म, और अगर वो बगैर सनद के रिवायत को जिक्र कर दें सीगे जज़म के साथ, यानी यकीनी के सीगे के साथ, फ़खता सालबी वाहिदी तफसीर के इमाम है, ज़माशरी तफसीर के इमाम है। वो कह रहे हैं कि अगर ये तफसीर के इमाम, ये वाहिदी जैसे, ज़माशरी जैसे, ये सालबी जैसे, जिन्होंने 10-10, 8-8, 6-6, 5-5 जिल्दों पे कुरान की तफसीरें लिख रखी हैं, अगर ये भी रिवायत को बगैर सनद के सीगे जज़म के साथ बयान कर दें, सनद हो तो सनद पे बहस ना करें, तो इन्होंने भी खता की। अल्लाह मुझे माफ करे। फिर जुबैर अली ज़ई और नासिरुद्दीन अल्बानी का क्या मुकाबला है? जब साल भी और वाहिद ही नहीं चल सकते, तो सिर्फ जुबैर साहब का इस्नाद हो ज़ईफ या इस्नाद हो सही कहना, या सिर्फ नासिरुद्दीन अल्बानी का इस्नाद हो सही या इस्नाद हो ज़ईफ कहने से हम फैसला कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, टॉफी नहीं लेनी, नहीं मुंह में चोचो नहीं बन जाना फौरन। इतने बड़े आलिमों को नहीं पता तो मैं याद दिलाता चलूं, वाहिदी, ज़माशरी, सालबी, इतने बड़े बड़े आलिमों को नहीं पता। देखो अल्लामा इराकी ने कैसा कहा है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने खता की है। हम ये नहीं कह रहे कि अल्बानी या जुबैर अली ज़ई ने खता की है, हम कह रहे हैं अंधे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन खता कर रहे हैं, कि जो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? और सुनो, गौर तलब नुक्ता है, तहकीक का नुक्ता। ये मेरे हाथ में लिसानुल मीज़ान है, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 106। वो कहते हैं वो काल इमाम अहमद सलासतु कुतुब लैसा लहा उसूल,
3 किस्म की किताबें ऐसी हैं जिनकी उसूलन कोई बुनियाद नहीं होती। मगाजी, तफसीर, मलाहिम। मगाजी, तफसीर, मलाहिम। मगाजी यानी कि जो तारीख की किताबें हैं, तफसीर यानी जो तफसीरी किताबें, मलाहिम यानी इसराइलियात, वो अंबिया के वाक़यात, फला फजाइल वाली रिवायतें। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? हाफिज इब्न हजर कहते हैं कुल तो यंबगी अन युज़ाफ़ इलैहल फजाइल, मैं कहता हूं इसमें फजाइल का नाम लेकर फजाइल की किताबों को दाखिल कर देना चाहिए। फहाज़ी औदियतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ, क्योंकि उनमें ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायतों की भरमार है। इस कानतुल उम्दतु फिल मगाज़ी अला मिस्लुल वाक़दी व फित तफ़सीर अला मिस्ल मुक़ातिल वल क़ल्बी व फिल मलाहिम अला इसराइलियात। और जबकि मगाज़ी में वाक़दी जैसों की किताबें यानी कि वो उम्दा हैं, तफसीर में मुकातिल और कल्बी जैसों की उम्दा हैं, और मलाहिम में इसराइलियात तो होती हैं। वह अमल फजाइल, और जहाँ तक फजाइल है फला तहसा, कोई गिनती नहीं है उनमें मनगढ़ंत रिवायतों की। कम वज़र राफ़िज़ा फ़ी फ़ज़ल अहल बैत, राफ़िज़ियों ने अहले बैत की फजीलत में रिवायतें घड़ी। व आरिदुहुम जहलतु अहल सुन्नह बिफ़ज़ाइल मुआविया, और इसी तरह अहले सुन्नत के जाहिलों ने फज़ाइल मुआविया में रिवायतें घड़ी। बदउ बिफ़ज़ाइल शैख़ैन, और उस इब्तिदा की फज़ाइल शैख़ैन घड़ने से वक़द अग़नाहुमुल्लाहु व आला मर्तबतहुमा अन्हा, अल्लाह ने हमें इन दोनों से गनी कर दिया और हमें सही रिवायतों के दर्जे सही रिवायतें, सही फजाइल अता करके अल्लाह ने हमारा मर्तबा इन सबसे बुलंद कर दिया। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात भाई, फजाइल में रिवायतें घड़ी गई हैं, फजाइल में रिवायतें घड़ी गई हैं, मगाजी में रिवायतें घड़ी गई हैं, भाई तारीख में रिवायतें घड़ी गई हैं। और इतनी बड़ी बात कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? अहमद बिन हंबल। अहमद बिन हंबल कह रहे हैं कि 3 किस्म की किताबों का उसूलन कोई बुनियाद नहीं है, तहकीक लाजमी। ये कह के मत छोड़ देना, नहीं इतनी बड़ी तफसीर है, नहीं इतनी बड़ी रियाजुस सालिहीन है, तरगीब व तरहीब है, अल्लामा मुंज़री ने लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं। तहकीक ये बुखारी मुस्लिम नहीं है यार, लोगों ने तो तख्ता मश्क के ऊपर बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को रख दिया और अपने मतलब पे तौरात इंजील से उठा लाए। और भाई समझो, कहां तो तख्ता मश्क पे बुखारी मुस्लिम जैसी रिवायतें आ गई, और कहां तो अपने मतलब पे तौरात और इंजील से भी रिवायतें आ रही हैं। आप समझे तो सही बार। आप देखें, गौर तलब नुक्ता है। सबसे पहले जो यानी कि मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं कि तारीख की जो किताबें, बड़ी बुनियादी किताबों में जो नाम आता है, मैं यहां सीरत की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा हाँ, माजरत के साथ मैं बात आगे ले आने से पहले, हो सकता है कि सुनने वालों के जहन के अंदर यह बात आ रही हो कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हमारी तारीख की तो किसी किस्म की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं दोबारा से याद दिलाता चला जाऊं, मैंने एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा है कि तारीख की कोई हैसियत नहीं है। मैंने ये बार बार अर्ज किया है कि तारीख की हैसियत कुरान और हदीस वाली नहीं है। जब कुरान और हदीस के मामले में तहकीक होती है तो तारीख के मामले में तो बिलऊला तहकीक होनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह आप अहादीस के मामले में आंख बंद करके महज एक हदीस का इंतसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, आप आंख बंद करके ईमान नहीं ले आते, तो आप समझो जरा इस बात को कि तारीखी किसी मसले का यानी कि इंतसाब इब्न शहाब ज़ुहरी हो, अबू माशर नुजैह बिन अब्दुर्रहमान हो, मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी हो, सैफ बिन उमर तमीमी हो, अबू मिखनफ लूत बिन यहया अस्दी हो, हिशाम बिन साइद कल्बी हो, मोहम्मद बिन साइद कल्बी हो, महज इनकी तरफ इंतसाब हो जाने सही रिवायत सही थोड़ी होगी, क्योंकि इनसे ऊपर तो सनद बाकी है ना भाई। जिनके नाम से बयान कर रहे हैं उनसे इनकी तो मुलाकात साबित नहीं है ना मेरे भाई। वो तो भी हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक टीजर देते हुए जा रहा हूं भाई। वाकया करबला पे सबसे पहली किताब लिखी अबू मिखनफ लूत बिन यहया अस्दी ने। अब वो अपनी जगह एक बात है कि करबला के मैदान में वो था नहीं यार, पता नहीं किधर है, जाग रहे हैं। और मजे की बात, जिन्होंने भी रिवायत किया फिर तफसीलात को, जिन लोगों ने भी रिवायत किया, अहले सुन्नत हो शीई हो, जिन लोगों ने भी रिवायत किया अबू मिखनफ की सनद से किया। और अबू मिखनफ खुद मैदान में मौजूद नहीं था, तो किसी से सुन के लिखा होगा ना। तहकीक का नुक्ता दे रहा हूं। अब सोचे जरा इस बात को कि
कि हमारा तो मसला ये है कि हम अबू मिखनफ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मिंबर पे जो हमारे वाइस और जाकिर साहब आके बैठे वो ऐसा कर देते हैं, हमें एप्लोटाइज, हमें ऐसा लगता है हम खुद मैदान में खड़े, अबू मिखनफ की जरूरत ही नहीं। मादरत के साथ भाई मेरे प्यारे, जाग रहे, यहां से जागने की जरूरत है। सुनो, सीरत का अपना मकाम व मर्तबा है, तारीख का अपना मकाम व मर्तबा है, लेकिन उन्हें देखा जाएगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक होगी, ली जाएगी, कुरान और सही हदीस के मुताबिक नहीं होगी। सबसे पहले सनद की तहकीक होगी, सनद ज़ईफ हो रद्द कर दी जाएगी, सनद ज़ईफ ना हो तदबीक दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इन दो हाल में से निकल के कभी तीसरे हाल तक जा पाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला हमारे लिए इसी में दोनों में हल कर देता है, अल्लाह का बड़ा करम है। सुनो, जो सबसे पहले एक मुनज़्ज़म तारीख की किताब मानी जाती है, सुने, सबसे पहले मुनज़्ज़म तारीख की किताब, वो मोहम्मद बिन साद कातिबुल वाक़दी अलैहि रहमा, उनकी किताब है तबकातुल कुबरा, जो तबकात इब्न साद के नाम से मशहूर है। सुने, ये मेरे हाथ में फतुल मुगीस है अल्लामा सखावी की, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 294 295 के ऊपर 294 295 वो कहते हैं, वह इब्न साद बिन मुनी हो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल हाशमी मौलाहुम अल बसरी अल हाफिज नजील बगदाद व कातिब मोहम्मद बिन उमर बिन वाक़दी अल असलमी अल वाक़दी। इब्न साद जिनकी तबकात है, कहते हैं इनका नाम इब्न मुनी, यानी इनके वालिद का नाम इब्न मुनी है, वो अबू अब्दुल्ला उनकी कुनियत है, मोहम्मद नाम है, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है और बसरा के रहने वाले हैं। बनु हाशिम के जो ना वो आज़ाद करदा गुलाम हैं, हाफिज थे, यानी कि इस्लाम के आलिम थे बड़े, और बगदाद के रहायशी थे, और ये कातिब थे वाक़दी के, मोहम्मद बिन उमर अल वाक़दी के कातिब थे, सेक्रेटरी थे। इन्होंने तबकात सलासा, यानी तबकात पे सलासा तसानीफ 3 किताबें इन्होंने लिखी। वल कबीर मिनहा किताब हफील जलील कसीर फ़ायदत असना अलैह, और जो तबकातुल कुबरा है वो तो बड़ी जलील कदर किताब है, उसकी बड़ी तारीफ की गई है। और इसी तरह खतीब बगदादी ने भी अपनी जो ना तारीख के अंदर उनके बारे में लिखा है कि वह अहले इल्म व फजल में से एक थे। उन्होंने तबकात सहाबा और ताबीन के मामले में अपने वक्त में सबसे अजीम किताब लिखी। ठीक, वह हुआ फी नफ्से ही सिका, वो कहते हैं वह हुआ फी नफ्से ही सिका, वो जाती तौर पर बड़े काबिल एतबार दलील शख्सियत हैं। वलकिन कम रवा फी किताब मज़कूर अन उनासिन ज़ौफ़म मिनहुम शेख अल वाक़दी, लेकिन कितने ही रावी ऐसे हैं जिनसे वो अपनी किताब में रिवायत करते हैं वो ज़ईफ़ हैं, जैसे खुद उनका उस्ताद वाक़दी मुख्तसरन कसीरन अला इसम ही इसम अबी है मिन गैर तमीज़ बेनिस्बती वला गैरहा। कितने रावी ऐसे हैं जिनके सिर्फ नाम जिक्र कर देते हैं, कितने नाम ऐसे जिनके सिर्फ वालिद के नाम की तरफ उनका इंतसाब कर देते हैं। मतलब आपको यह अंदाजा नहीं हो पाएगा कि यह रावी असलन कौन है। अब मुझे बताएं, आप अंधाधुन यानी तबकात की किसी रिवायत को लेकर आप खास तौर पर देखें, मैं फिर एक यहां से बात आगे लेने से पहले एक नुक्ता बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की है, एक कज़ाब रावी ये बात कहता है कि उन्होंने मेराज की है। हम क्या कहेंगे? सदका, सदकता, तूने सच कहा, तूने झूठा है मगर बात सच्ची बोली। एक कज़ाब रावी कहता है अबू बकर इस उम्मत में साहिब फजल शख्सियत है, हम कहेंगे तूने सच कहा। एक आदमी कहता है कि अली उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इस उम्मत में खिलाफत के लिए सबसे ज्यादा अहलियत रखने वाले थे, हम क्या कहेंगे? तूने सच कहा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक सच्चा काबिल एतबार आदमी ये कहे कि अबू बकर साहिब फजीलत नहीं है, एक सच्चा काबिल एतबार आदमी जिसकी सच्चाई की लोग गवाही देते हैं उसके जमाने का, वो कहे कि अबू बकर काबिल एतबार शख्सियत नहीं थे, अब बताओ इस सच्चे की गवाही को मिलेंगे? नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है जो हम इस सच्चे की गवाही को नहीं ले रहे? इसलिए कि यह सच्चा कुरान और हदीस के खिलाफ कह रहा है, यह सच्चा सहाबा इकराम की गवाहियों के खिलाफ कह रहा है। और समझे हैं बात को? ये नहीं सुनो, वो कहते हैं मोहम्मद बिन साद बता तो खुद क्या है? काबिल एतबार है, लेकिन वो अपनी किताब में ज़ईफ़ रावियों से भी रिवायतें बयान करता है। अब जब तक
सनद की तहकीक नहीं हो जाए, हम ये कह सकते हैं तबकातुल कुबरा से पढ़िए में नहीं रिवायत, मैंने तो इसके लिए हवाला दिया है, ये देखो तबकात इब्ने साद, कह सकते हैं? कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन बात आगे ले आने से पहले अगर मिसाल के तौर पे इसी तबकात के अंदर वही जैसे मैंने अर्ज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की, अबू बकर जो है वो साहिब फजीलत शख्सियत है, अली साहिब अहलियत शख्सियत है, ये सारी बातें लिखी हो और बताने वाला ज़ईफ रावी ही हो, आपको इस तबकात से कोई मसला है? नहीं। तो असल तो बात वही है ना कि मुसल्लमात के खिलाफ तहकीक होगी ना। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाले से कोई कज़्ज़ाब दज्जाल किस्म के रावी, कोई ज़ईफ रावी अगर कोई बात बयान कर रहे होंगे और आदमी ले ले, तो मैं तो समझता हूं, मेरा तो एक कौल हमेशा से इस हवाले से, याद रखें कज़्ज़ाब दज्जाल बिदअती रावियों से सहाबा किराम के खिलाफ गवाही वही आदमी कबूल करता है जो उनसे भी ज्यादा गया गुजरा। कुछ मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद देखें गौर तलब नुक्ता है, फिर जो उम्महातुल कुतुब में से किताब है कि जो अगर हम तारीख की कोई भी किताब उठा के देखते हैं तो हमें सबसे पहले जो जल्दी उरूफ में को हवाले नजर आना शुरू होते हैं, हत्ता के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के खिलाफ लिखी जाने वाली किताबों में, चाहे वो अहले मशरिक ने लिखी हो या अहले मगरिब ने लिखी हो, जिन किताबों का अपना माखज़ बनाया है, उनमें अव्वलीन कुतुब में से एक तारीख तबरी। भाई मेरे प्यारे, तारीख तबरी की जल्द नंबर 1 के सफर नंबर 24 में, यानी इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब का तारुफ कराते हुए फरमाते हैं, हमारी इस किताब में पढ़ने वाले देखेंगे कि मैंने जो कुछ यहां तहरीर किया है उस पर एतमाद किया और ये वही अखबार हैं जो यानी मेरे सामने रिवायत किए गए, जो मेरे सामने रिवायत किए गए और मैं उनका आगे बयान करने वाला हूं, मैं उनका आगे बयान करने वाला हूं। या वो आसार जिनके रावियों की सनदें मैंने जमा की हैं, या वो आसार वो तारीखी वाकयात जिन रावियों की सनदें मैंने जमा कर दी है, मैंने उनकी सनदें बता दी हैं, गैर इससे के अकली दलीलों से उनको समझा जाए या गौर व फिक्र से इस्तेंबात किया गया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने मोहताज छोड़ दिया उसके ऊपर के अकली दलीलों से आदमी बात को समझेगा, जो तारीख में लिखा अकल तस्लीम करती है तो मान लो, अकल तस्लीम करती है तो झुटला दो, नहीं, मैंने सनदें भी जिक्र कर दी हैं सिवाय चंद मकामात के। जबकि अखबार माज़ीन का इल्म, यानी माजी में गुजरे हुए जो वाकयात हैं उनका इल्म या अपने जमाने की खबरें उन लोगों से पूछी हैं जिन्होंने उनका मुशाहिदा नहीं किया। मैंने अखबार माजी के वाकयात और जो तारीख भी बयान की है वो मुझसे बयान करने वाले लोगों ने खुद उसका मुशाहिदा नहीं किया। गोया के सुनो, ज्यादा नहीं, मैं मुख्तसर से बात कर रहा हूं कि अगर तारीख तबरी में सानिया है जमल लिखा हुआ हो, जिसको हमारे यहां जंगे जमल कह दिया जाता है, तारीख तबरी में जंगे जमल के हालात लिखे वो और हमारा वाला चोचो मिनवान पढ़ता चला जाए, तारीख तबरी से पढ़ रहा हूं, मिनवान पढ़ता चला जाए, वो ये नहीं देखे कि आया ये साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुरानी व हदीसी जो शख्सियत है ये उसके खिलाफ जा रहा है और मैं सनद की तहकीक कर लूं कि इसको बयान करने वाले कज़्ज़ाब दज्जाल किस्म के रावी तो नहीं है। अगर बयान करता जाए तो बताओ इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह पर कोई एतराज हुआ? उन्होंने देखो वो ओहदा बरा हो गए, उन्होंने सनद जिक्र की थी, उनके सामने हमारे जैसे जंगली नहीं थे, उनके सामने हमारे जैसे जंगली नहीं थे, उनके सामने वो लोग थे जो पढ़ने वाले सनदों की तहकीक करने वाले थे। सुनो जरा गौरतलब बात है, वो कह रहे हैं कि मुझे यानी जो खबरें पहुंची उन लोगों से पूछे जिन्होंने उनका मुशाहिदा खुद किया नहीं है। अबू मखनफ लूत बिन यहया असदी उस्ताद है, पता आपको, तारीख में अबू मखनफ उस्ताद है, इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह का, और करबला का वाकया वो इसी से बयान करते हैं। तो अबू मखनफ ने खुद मुशाहिदा किया नहीं। इसका मतलब अबू मखनफ से ऊपर की सनद चाहिए और मिलती मिर्जा जी देंगे मैं बुखारी मुस्लिम से, आगे हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह मिर्जा जी का जवाब करबला के वाकये में, वहां देखेंगे माइक्रोस्कोप लगा के मिर्जा जी कहां से हमें निकाल के देते हैं वाकया करबला। कुछ समझ रहे हैं भाई, सानिया करबला तो हुआ है ना, हम इसके मुनकिर नहीं है। सुनो, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इराकी आए, आके कहने लगे हजरत मच्छर मार दिया हो अगर तो उसकी दियत बताएं। उसकी हालत एहराम में मच्छर मार दिया हो तो उसकी क्या दियत है वो बताएं।
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया था, दियत पूछी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, ये सही बुखारी किताबुल हज की रिवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया था, दियत पूछी थी। क्या पता लगा? क्या पता लगा? इराक में शहीद हुए, कूफा में, इराक में शहीद, कूफा में वहीं शहीद हुए हैं। और साथ में ये भी पता लगा शहीद करने वाले इराकी थे, शामी नहीं थे। ये सही बुखारी से ही पता लगा। इसके लिए भी हम तारीख में कहीं नहीं गए, ये भी हमें पता लगा कि उनमें शामी नहीं थे, उनमें पता नहीं, मेरे खिलाफ पर्चा कटने वाला है। इस बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और सुनो, गौरतलब नुक्ता है, वो कहते हैं कि उनका ना तो जिन लोगों ने, यानी खबरें जिन लोगों से मुझे पहुंची उन्होंने मुशाहिदा नहीं किया, ना उनके जमाने में यह वकूफ पाया, ना उनके जमाने में यह वकूफ पाया। अबू मिखनफ के जमाने में वाकया करबला नहीं हुआ। भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे, सुनो जरा बात। वो कहते हैं बल्कि खबर देने वालों और नकल करने वालों के जरिए से ये खबरें हम तक आई हैं और उनमें अकली इस्तखराज या फिक्री इस्तंबात से काम नहीं लिया गया। उनमें कोई ऐसी तहकीक या गौर व फिक्र नहीं किया गया कि ये बातें किताबों में दर्ज रहने देनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए कि मिर्जा जैसे खबीस लोग पैदा होंगे। ऐसा कोई इस्तखराज किया गया? और सुनो, इसलिए अगर मेरी इस किताब में कोई ऐसी खबर आए जिसे हमने अपने से पहले लोगों से नकल किया है और जिनके तस्लीम करने से आज का कारी मुतज़ब्ज़ब हो जाए, परेशानी का शिकार हो जाए, या वो उसको हैरान कर दे कि ये कौन सी बात है, तो इसलिए कि उनकी सेहत मारूफ नहीं है या मायने में हकीकत नहीं है, तो जान लेना चाहिए कि इसमें सेहत या सदाकत हमसे पहले भी नहीं थी। इनमें सेहत या सदाकत हमसे पहले भी नहीं थी। और बाज नकल करने वालों ने इसे हम तक पहुंचाया है और हम तक जिस शक्ल में रिवायत पहुंची है, हमने जूं की तू से आगे रिवायत की है। तो इमाम अबू जाफर दुखित, मैं सिर्फ 4 नुक्तों पे आपको दोबारा तवज्जो दिला रहा हूं। पहली, हमने रिवायत को सनद के साथ बयान कर दिया। कोई चोचो ये नहीं कह सकता नहीं तो अगर रिवायत गलत है तो तुम्हारी तारीख तबरी में ही लिखी है, नहीं तारीख तबरी नहीं, ये कह के कोई बच के जा सकता? इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने सनद बयान की। सनद पढ़ो, सनद, ये नहीं कह के कोई बच के निकलेगा कि तारीख तबरी में लिखी है। सुन रहे हो? सुनो, नंबर 1। नंबर 2, रिवायत करने वालों के सामने ये वाकया जमल जो रिवायत करते हैं उनके सामने नहीं हुआ, सुफैन जो रिवायत करते हैं उनके सामने नहीं हुआ, नहावन जो रिवायत करते हैं उनके सामने नहीं हुआ, वाकया हिर्रा जो रिवायत करते हैं उनके सामने नहीं हुआ, वाकया करबला जो रिवायत करते हैं उनके सामने, खुसूसन तारीख तबरी की असानीद। हम अभी दीगर किताबों से बात करेंगे, अभी हम कौन सी किताब से बात कर रहे हैं? तो कोई ये नहीं कहे कि मैंने बड़ा कारनामा किया कि मैंने इसके लिए तफसीलात कहाँ से बयान किए, तबकात इब्न साद से है, मैंने तफसीलात कहाँ से बताएं, तारीख तबरीज। नहीं, आपने कोई कारनामा नहीं किया है। हर वो खबर जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन पर कीचड़ उछालती नजर आए, उसकी तहकीक देखो जरा, सुनो जरा, गौरतलब बात। वो क्या कहते हैं? उन्होंने जमाना नहीं पाया, वाकया उनके सामने नहीं हुआ, उन्होंने जमाना नहीं पाया, उन्होंने भी महज खबर देने वालों से सुनकर बयान कर दिया। इसका मतलब ये है अबू मिखनफ लूत बिन यहया अज़दी ने करबला में जो लोग मौजूद थे उनसे सुनकर लिखा होगा ना। तो हमें करबला से जो लोग चाहिए वो चाहिए उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे। मिर्जा जी खुशी से झूम उठेंगे, शमरजुल जोशन जैसे, ओहो मिर्जा जी अंगूठे चूम लेंगे, ऐसा नहीं। हमें चाहिए ज़ैनुल आबिदीन जैसे, हमें चाहिए ज़ैनब जैसी, हमें चाहिए सकीना जैसी। मिर्जा जी लाके दे सकते हैं? आप मिर्जा जी के बाद जितने भी तू बुरहानकुम इन कुंतुम, मिर्जा जी के बाद भी जितने चोचो हैं, क्या हमें इस सनद में क्या ये हजरात दिखा सकते हैं? ये करबला की तफसीलात बता रहा हूं। इसी तरह जमल और सुफैन में क्या हमें
सहाबा दिखाए जा सकते हैं सही सनदों से? नहीं। हमने पिछले दिनों आपके सामने चंद मुहर्रिकात, चंद बातें, चंद नुकात रखे और वो मैं उस पर भी तवज्जो दिलाऊंगा कि हमने उसको उस जगह से क्यों पढ़ा है। और उसके बाद फिर तीसरी चीज वो ये कि अगर आज किसी पढ़ने वाले को वो चीज तजब्जुब का शिकार कर दे, परेशान कर दे, अचंभे में डाल दे, हैरान कर दे, ये क्या लिखा है, तो महज के नहीं अली भाई ने बताया, तो समझो बात को या नहीं? ये नहीं, क्या करना है, क्योंकि उसमें अकली इस्तखराज या फिक्री इस्तंबात नहीं हुआ है, लिहाजा तहकीक जरूर करनी है, क्योंकि हमने तो रिवायत को बमै सनद जू की तो बयान कर दिया। ठीक। अब इसके बाद देखें, फिर बारी आती है मारफतुल असहाब में अल इश्तियाब इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की। तो सबसे पहले अल इश्तियाब जो किताब है, यानी कि तबकात इब्न साद के बाद अल इश्तियाब वो मुंजबित और मुरत्तब किताब है जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के आसार उन्होंने कसरत से इकट्ठे किए हैं, सही ज़ईफ हर किस्म की सनद। ये मेरे हाथ में मुकदमा इब्न सलाह है। मुकदमा इब्न सलाह के सफ़ा नंबर 145 के ऊपर इमाम इब्न सलाह शाहरोजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, किताबुल इश्तियाब ले इब्न अब्दुल बर लौला मा शानही बेही मिन इरादही कसीरम मिम्मा शजरा बैन सहाबा व हिकायती अनिल अखबारियीन लल मुहद्दिसीन। और ये जो इब्न अब्दुल बर के अल इश्तियाब है, क्या ही शान होती इसकी कि अगर ये मुहद्दिसीन की तर्ज पे सहाबा की सीरतों के हवाले से रिवायतों को इकट्ठा करते, ना के तारीख दानों की तरीके से सहाबा किराम के इख्तिलाफात पर जो समझ में आ रहा है नकल करते जाओ, जो समझ में आ रहा है, जो सामने आ रहा है नकल करते जाओ। वो गालिब अलल अखबारीन अल इक्सार व तखलीद फीमा यरवीही, और उसमें गालिब जो चीज है वो ये कि जो कुछ रिवायत किया गया है उसके अंदर यानी कि कसरत से गलतियां और खल्त मल्त मामलात हुए हैं, मामलात खल्त मल्त। ये माखज की तीसरी किताब कौन सी? अल इश्तियाब फी मारफतिल असहाब ले इब्न अब्दुल बर। और उसके बाद ये देखें, ये मशहूर ज़माना तारीख इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया। ये अल बिदाया वन निहाया की जिल्द नंबर 7 के सफ़ा नंबर 293 294 पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का एक पुरमगज़ तबसरा के रिवायत के ऊपर बड़े गौर से सुने, बड़े काम की बात है। वो फरमाते हैं, और ये जो बहुत से मौरखीन जैसे इब्न जरीर वगैरह नामालूम लोगों से बयान करते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि तुमने मुझसे फरेब किया है और आपने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह को इसलिए खलीफा बनाया कि वो तुम्हारे दामाद हैं, नीज वो हर रोज अपने कामों के बारे में तुमसे मशवरा करते हैं। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने देर कर दी, हत्ता कि सैयदना अब्दुर्रहमान ने आपसे कहा जो ऐश शिकनी करता है उसके ऐश शिकनी का वबाल उसी पर है, और जो अल्लाह से किए गए अहद को पूरा करता है अनकरीब अल्लाह ताला उसे अजर अजीम अता करेगा। इस किस्म के मुखालिफाना वाक़यात जो सही सनदों से साबित नहीं है और उनके कायलीन और नाकिलीन इस लायक हैं कि हम इन रिवायात को उनके मुंह पे मार दें और सहाबा के खिलाफ बहुत से राज़ियों और जाहिल किस्सा को बदगुमानी में मुब्तला हैं, जिन्हें सही और ज़ईफ, कमजोर और मजबूत, मुबाद व कय्यम रिवायतों के दरमियान, खबरों के दरमियान कोई तमीज हासिल नहीं है, और अल्लाह ताला ही सही बातों की तरफ तौफीक देने वाला है। दो बात। इब्न जरीर कौन है? मोहम्मद बिन जाफर इब्न जरीर तबरी, यही तारीख तबरी। वो क्या कह रहे हैं कि जो ये नामालूम लोग सुमरात मजहूल सनद, रावियों का पता नहीं है। वो सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को मजहूल सनद से क्या, वो कह रहे हैं तुमने मुझे फरेब दिया। क्या वाकया है? वाकया वो है जो उनसे बेत के वाकये के बाद जो ये मशहूर कर दिया जाता है ना कि वो बेत तोड़कर जो हज़रत आयशा की तरफ चले गए थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। सैयदना अली ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया, और फला फला इनके दरमियान की बहस का एक वाकया। वो कहते हैं मजहूल सनद से, और कहते हैं कि इस किस्म का मुखालिफाना वाकयात ये सही सनद से साबित नहीं है। ये इस लायक है कि बयान करने वालों को मुंह पर ही मार देने चाहिए, बयान करने वालों को मुंह पर ही मार देने चाहिए। सहाबा के खिलाफ सुनो, ये है नुक्ता, इसको अंडर कॉमा कर लें,
सहाबा के जहनों में अंडर कॉमा करें, सहाबा के खिलाफ, ये फार्मूला है, सहाबा के खिलाफ बहुत से राफजी और जाहिल किस्सा को बदगुमानी में मुब्तला है। ये जब किसी बात को बयान करने हो तो दो नहीं, दिमाग की दो आंखें भी खोलो। मिर्जा जैसा अगर सहाबा के बारे में कोई बात कर रहा हो, फौरन कान खड़े होने चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी वो मैंने इस्लाम 360 में देखा तो बात तो यूं ही लिखी हुई थी। अबे शुक्र कर चोचो, तूने शिया कादियानी लिटरेचर नहीं पढ़ लिया, तूने ईसाई लिटरेचर नहीं पढ़ लिया, तू तो वो जाता, क्योंकि वही लिखा है जो चोचो कह रहा है, वही लिखा है। महज लिखे होने से शमशाद अख्तर भी गवर्नर स्टेट पाकिस्तान थी, महज लिखे होने से वो नोट आज भी हाथ में आता है, मगर गवर्नर आज वो नहीं है। लेकिन नोट पे आज भी लिखा हुआ, पुरानी करेंसी पे आज भी लिखा हुआ आता है, नहीं आता है। यार अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है जिसका वो जायज और नाजायज दोनों ही इस्तेमाल कर सकता है। और मैं तवज्जो दिलाता आया हूं कि अगर कोई मेरे जैसा आदमी हो जिसके पल्ले कुछ ना हो, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो उलमा से पूछ लो। अगर तुम्हें इल्म नहीं हो रहा, चोचो हड्डरमी नहीं करो, पूछ लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। सुनो जरा बात को, ये जिल्द नंबर 7, ये जिल्द नंबर 8 के सफा नंबर 1107 से आप भाइयों के सामने पढ़ रहा हूं। कहते हैं शिया और राफजियों ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बारे में बहुत से झूठ और झूठी खबरें बनाई हैं, और जो कुछ हमने बयान किया है वो काफी है। वाक़या करबला को लेके वो कहते हैं जो कुछ हमने बयान किया वो काफी है, और जो कुछ हमने बयान किया उसके भी बाज़ हिस्से में नजर है। भाई मेरे प्यारे, उसके बाद हिस्से में, और अगर इब्ने जरीर वगैरह जैसे हुफ्फाज और आइमा ने इसको जिक्र ना किया होता तो मैं भी इसे बयान ना करता। यह है तहकीक, समझे हो? क्या अगर मिसाल के तौर पर इतनी भी बात है, नहीं देखो ठीक है, वह आपने कहा ना कि इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह सनद जिक्र कर देते हैं, बस वो उससे ओहदा बरा हो गए, लेकिन हाफिज इब्न कसीर तो कई जगह सनदों पे कलाम भी करते हैं। बात इसी तरह नहीं, बल्कि बाज मरतबा हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह भी सनदों पे कलाम नहीं करते, और वो सिर्फ इसलिए सरफे नजर कर लेते हैं कि इसको इब्न जरीर वगैरह जैसे हुफ्फाज ने जिक्र किया है, तो वो भी जिक्र कर देते हैं। तो महज अलबिदा व निहाया में भी किसी बात के लिखे होने का यह मतलब नहीं है कि वो इंतहाई मुस्तनद है जब तक हम उसकी सनद और मतन की तहकीक और फार्मूला तो वही है ना, सहाबा के खिलाफ कोई बात, क्योंकि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा इकराम कुरानी व हदीसी शख्सियात हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक और बात देख लीजिए, सफा नंबर 507 के ऊपर वो वाकया जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान मुसालिहत के ऊपर, सुलह के ऊपर, जो वो आपस में खतो किताबत वगैरह के मामला चले थे, तो उस पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहले सियर ने इस हवाले से बहुत तवील गुफ्तगू का भी जिक्र किया है जो सैयदना माविया और सैयदना अली के दरमियान हुई, और उनकी जानिब से यानी सैयदना माविया की जानिब, सैयदना माविया की तरफ मंसूब जो जुमले हैं वो, और सैयदना अली की जानिब जो सैयदना अली की तरफ मंसूब जुमले जो हैं वो उनकी सेहत में नजर है, उनकी सेहत में नजर है। यकीन करें हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रावी पर भी जरा नहीं की है, बस सिर्फ इतना कहा है कि सनद में वजह यह है कि दोनों बज़ाहिर एक दूसरे से बद कलामी करते हुए नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर दोनों एक दूसरे से बद कलामी करते हुए नजर आ रहा है। महज इस बात के ऊपर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है कि इनकी दोनों की तरफ मंसूब जो जुमले हैं उनकी सेहत में नजर है, और यकीन करें हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो कह रहे हैं वो बात 16 आने सच है। आप सनद की तहकीक कर लें, ये सनद बहुत सख्त ज़ईफ रवायत है, 2-2, 3-3 रावी इसके अंदर ज़ईफ है, लेकिन कतई नजर अभी उसकी तफसील क्या है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, देखो हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने सिर्फ इतनी बात पे कि उन दोनों की तरफ ऐसे जुमले मंसूब हैं जो जुमले उनकी जात से महल नजर हैं, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता हैं किसके, और उन्होंने फरमाया है कि मोमिन गाली देने वाला नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता, ताना देने वाला नहीं होता, फहश बदगोई करने वाला नहीं होता।
और सैयदना अली मोमिन थे, सैयदना माविया मोमिन थे, सैयदना अली भी मोमिन थे, सैयदना माविया भी मोमिन थे। उनकी तरफ ऐसे जुमलों का इंतसाब सही नहीं है, इसलिए कहा इसकी सेहत में नजर है। हमें क्या पता लगा? हमें पता ये लगा कि हमें कोशिश इसी बात की करनी चाहिए कि जब हम देखें कि कोई तारीख रिवायत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के किरदार को मजरू करती नजर आती है, हमारा भी अगर हमें बहुत ही शौक है मुहद्दिसीन वाले तर्ज पे भी नहीं, मौर्रिखीन वाले तर्ज पे चलने का, तब पहली फुर्सत में हम उसको रद्द करें। फिर अगर खुद सनद की तहकीक कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते उलमा से रुजू करें। उससे पहले सहाबा के बारे में किसी किस्म का कोई ज़हन बनाए। अब देखें, सनद के ऊपर बुनियादी सनद के हवाले से बयान करने में 5 रावियों की मैं आपको मार्फत दे रहा हूं, वो भी सरसरी सी मार्फत। आप तफसीलन चाहेंगे, आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको तफसीलन भी दे दूंगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद। आप अपने तौर पर तहकीक करना चाहें, यह समझ लें आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। ये मेरे हाथ में अज्जर व तादील है, अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 27 के ऊपर मोहम्मद बिन उमर बिन मोहम्मद बिन वाकिद अल असलमी अल वाकिदी, इसके बारे में सिर्फ एक कॉल पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक। इमाम अब्दुर्रहमान बिन हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद यूनुस बिन अब्दुल आला सिखा, उनसे रिवायत करते हैं कि जो कि शागिर्द हैं इमाम शाफी के, यूनुस बिन अब्दुल आला कहते हैं काला लिया शाफी, मुझसे इमाम शाफी ने कहा कुतुबुल वाकदी किज़्ब है, वाकदी की किताबें झूठ हैं, किताबें झूठ हैं। बस एक कलम, वाकदी की किताबें झूठ हैं। सुनो माजरत के साथ, हमारे पास माशाल्लाह फेसबुक के ऊपर वो मुज्तहिदीन व मुअर्रिखीन व मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं, 2 in 1 3 in 1, ऐसी जबरदस्त एबिलिटीज वाले जिन्होंने अपने मदारिस से जो कुछ पढ़ा पोस्टों के जरिए वो जहर आकर फेसबुक पे उगल रहे होते हैं। नहीं देखो जी, बात यह है, वो ठीक है वाकदी के ऊपर जरा है, लेकिन हदीस के मामले में तारीख में वो इमाम, तारीख में हम कहते हैं सुलोट, हम कहते हैं सुलोट। मसला हमें वाकदी से कुछ भी नहीं, हमें मसला वाकदी से कुछ भी। वो भाई तुम्हारा बस चले, तुम उसको अपना इमाम बना लो, तारीख तो दूर की बात है, तुम उसको अपना इमाम बना लो, कोई टेंशन नहीं। हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, सहाबा के बारे में जब वाकदी कुछ कह रहा हो उसका मोतबर शाहिद ला दिया करो। सहाबा के बारे में जब वाकदी की सनद से कोई रिवायत आ रही हो, आपके माथे पे चूम लेंगे। आपकी तो हम इल्मी कदरों के इतना कायल हैं, हम आपके माथे पे चूम लेंगे। आप महज वाकदी की ये बात कह के मत जान छुड़ाओ। हदीस में मतरूक तारीख में इमाम जिसने कहा होगा, इमाम शाफी कहते हैं वाकदी की कुतुब चाहे हदीस में हो या तारीख में झूठ है। हम तो फिर आपका माथा चूमने को तैयार हैं कि आपने करना सिर्फ हमारी जान पे इतनी मेहरबानी है, वाकदी का मोतबर शाहिद ला दिया करो, गवाह ला दिया करो। वाकदी की रिवायत को मोतबर आदमी बता रहा हो, हमारे सारा खुद, हमने क्या करना है? हमारी कोई अल्लाह वास्ते की दुश्मनी है वाकदी से? कुछ बात आ रही है समझ में? सुनो, इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैंने अपने आप को किसी की मजलिस में इंतहाई हकीर जाना है तो अली बिन मदीनी है। वो अली बिन मदीनी तहज़ीबुल कमाल, ये मेरे हाथ में तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 230 है। ये 230 पे, सफ़ा नंबर 230 पे अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हैसम बिन अदी औसको इंदी मिनल वाकदी, हैसम बिन अदी मेरे नजदीक वाकदी से ज्यादा औसिक है। लुत्फ की बात यह है कि हैसम बिन अदी ज़ईफ है। तो इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहना चाह रहे हैं कि वाकदी का ज़ौफ किस दर्जे का है कि हैसम बिन अदी उससे अच्छा है। अब भाई मेरे समझे ही नहीं हम बात को। हैसम बिन अदी में खुद पे जरा है, लेकिन अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि हैसम बिन अदी औसको इंदी मिनल वाकदी, मेरे नजदीक वो वाकदी से मोतबर है। वला अर्जाहु फिल हदीस, यहां से जागो, वला अर्जाहु फिल हदीस, हम हदीस के मामले में इससे रिवायत नहीं, वला फिल अंसाब, ना तारीख के मामले में लेते हैं, वला फी शै, ना किसी और मामले में लेते हैं।
चलो एंड, तो हमारे तो पर्चे कटने ही है एंड में, कुछ बात आ रही है समझ में नहीं। लेकिन मैं अर्ज क्या करना चाह रहा हूं, और ये फिर भी वो ना लें हम ले लेंगे, लेकिन क्या चाहिए, एक मोतबर गवाह, वही गवाही वो दे दे, एक लफ्ज आगे पीछे भी तस्लीम कर लेंगे, दो लफ्ज आगे पीछे भी तस्लीम कर लेंगे, जो वाकदी कह रहा हो ना वो भी कह देता, हमारे क्या परेशानी है। सुनो जरा बात। और इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 187 के अंदर फरमाते हैं, मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी मदनी काज़ी बगदाद अन मुअम्मर ब मालिक सकतु अन्हु व तरकिही अहमद बिन हंबल व अब्दुल्लाह बिन नुमैर। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन उमर वाक़िदी मदीने के रहने वाले बगदाद के काजी थे, मुअम्मर मालिक वगैरह से रिवायत करते हैं। तमाम मुहद्दिसीन ने इनसे रिवायत लेने में सुकूत किया है, तमाम मुहद्दिसीन ने इनसे रिवायत लेने में सुकूत किया है, और इन्हें तर्क करने वालों में अहमद बिन हंबल और मालिक अब्दुल्ला बिन नुमैर जैसे मुहद्दिसीन। इमाम शाफी का कौल, अहमद बिन हंबल का कौल, और इमाम बुखारी तो बेचारे साहिब तकवा, वो अपनी बात तो गरीब करते नहीं, उन्होंने तो सीधे से कह दिया मुहद्दिसीन ने सबने। और यकीन करें ये इमाम बुखारी की सख्त तरीन जरा है। इमाम बुखारी तकवा वाले थे ना, किसी रावी को कज़ाब दज्जाल ऐसे नहीं बोलते थे। इमाम बुखारी जब ऐसा रावी होता ना जिसके ऊपर जरा के मामले में मुहद्दिसीन में कोई इख्तिलाफ नहीं होता, तो इमाम बुखारी उसके लिए कहते हैं सकतु अन्हु, मुहद्दिसीन ने इससे सुकूत किया है। सही। ये इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे हाथ में किताबुल मौज़ूआत मिन अहादीसिल मरफ़ूआत, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 23 के ऊपर वो अपनी सनद से इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह का कौल लेके आए। किसका? अल-कज़्ज़ाबून अल-मुअर्रिफून बिवज़्इल हदीस अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबआ, 4 झूठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलने में बड़े मशहूर हैं। इब्न अबी याहिया बिल मदीना वल वाक़िदी बि बगदाद व मुकातिल बिन सुलेमान बि खुरासान व मोहम्मद बिन सईद यूरफ बिल मसलूब बि शाम। इब्न अबी याहिया मदीने में, वाक़िदी बगदाद में, मुकातिल बिन सुलेमान वो तफसीर वाले हाफिज़ इब्न हजर ने जो इशारा किया, खुरासान में, और मोहम्मद बिन सईद मसलूब शाम में। 4 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ बोलने में मशहूर और मारूफ है, उनमें वाक़िदी। समझे बात को यार। मैं आपको आज एक बात बताऊं मादरत के साथ, मेरी बात तवज्जो से सुनना। जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ बोलने में जर्री हो, जबकि वो ये जानता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ बोलता है उससे क्या बईद, वो सहाबा की जिम्मे झूठी बातें नहीं लगाएगा, क्या बईद है। लेकिन वही बात, फार्मूला वही है। हम अल्लाह ना करे, हम ये नहीं करे कि यक कलम सारी रिवायात पर आप तंसीख की लाइन फेर दें। हम तो कह रहे हैं कोई मोतबर शाहिद पेश कर दिया करो, वाक़िदी की रिवायत भी सराखुब है। और ये देखें मेरे हाथ में अल कामिल फी ज़ुअफ़ा रिजाल इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 484, ये वाक़िदी के हालात बयान करते हैं। वो कहते हैं वह मुतून अखबार अल वाक़िदी गैर महफूजा, वाक़िदी जो तारीखी रिवायतें बयान करता है वो महफूज नहीं है। वह हुआ बैनुज़्ज़ुअफ़, उसमें यानी उसका ज़ईफ़ होना वो वाज़े होता है, उसका ज़ईफ़ होना वो वाज़े है। ये वाक़िदी का मामला बिल्कुल यानी ये समझे कि एंड की तरफ बात। ये इमाम ज़हाबी मीज़ानुल इत्तिदाल की जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 276 के ऊपर कहते हैं वइस्तक़र्रल इज्माउ अला वाहनुल वाक़िदी, के वाक़िदी के ज़ईफ़ होने पर इज्मा मुकर्रर हो गया है, वाक़िदी के ज़ईफ़ होने पर इज्मा। और देखें यही बात हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये तहज़ीब तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 के सफ़ा नंबर 346 के ऊपर इमाम नववी के हवाले से नकल के, वो कहते हैं वक़ाल नववी फी शरह अल मुहज़्ज़िफ़ फी किताबिल गुस्ल मिन्हु अल वाक़िदी ज़ईफ़ु बिइत्तिफ़ाक़िहिम, मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है वाक़िदी के ज़ईफ़ होने पर, सबका इत्तिफ़ाक़। ये वाक़िदी का मामला है। उसके बाद आप ये देखें मोहम्मद बिन साहिब कल्बी, ये मेरे हाथ में अल-जर्ह व तादील है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 360। मोहम्मद बिन साहिब कल्बी के लिए इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काना बिल कूफा कज़्ज़ाबान इहदाहुमल कल्बी
कूफे में दो कज्जाब मशहूर हैं, पहला कल्बी है। पहला कौन है? कल्बी है, झूठ बोलता है। मोहम्मद बिन साहब कल्बी झूठ बोलता है, ठीक है। और इसी तरह आप देखो, ये मेरे हाथ में मिजानुल इत्तिदाल इमाम दहाबी की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफा नंबर 169 और 161, इससे सिर्फ दो हवाले आपके सामने पढ़ूंगा। वकाला यजीद बिन जुरई हद्दसनी अल कल्बी वकाना सबायन काला अबू माविया काला अल अमश इत्तकी हाज़िही सबाइया फ़इन्नी अदरकतु अन्नास इन्नमा यसम्मूनहुमुल कज़्ज़ाबीना। वो कहते हैं कि यजीद बिन जुरई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझसे बयान किया कल्बी ने, जो कि इब्ने सबा का पैरोकार था, अब्दुल्ला बिन सबा का पैरोकार था। और अबू माविया इमाम सुलेमान बिन मेहरान आमश के हवाले से बयान करते हैं, इस सबाई से बचो। सबाई अब्दुल्ला बिन सबा का मानना लोग, इस सबाई से बचो। फ़इन्नी अदरकतुन नास, मैंने उन मुहद्दिसीन को पाया, वह इन्नमा यसम्मूनहुमुल कज़्ज़ाबीना, कि वह इसे झूठों में गिनते हैं, भाई इसको झूठों में गिनते हैं। और सुनो, मिर्जा जी के सारे पीर साहब ऐसे रोशन है, बिल्कुल यूं बड़े करामाती लोग थे। वो काला इब्न अब्बान, इमाम इब्न अब्बान फरमाते हैं, कानल कल्बी सबायन, ये कल्बी मोहम्मद बिन साहब कल्बी सबाई था। मिन उलाइकल लजीना यकूलूना, उन लोगों में से एक जो ये अकीदा रखते हैं, इन्ना अलियन लम यमुत, अली का इंतकाल नहीं हुआ, अली शहीद नहीं हुए। वह इन्नहु राजिउन इला दुनिया, वो दोबारा दुनिया में आएंगे। वयमलूहा अदलन, इसे अदल से भर देंगे। कमा मुलैतु जोरन, जैसे ये जुल्म से भर गई होगी। वह इन राउ सहाबा, और वह जब वो बादलों को देखा करता था, कालू या अमीरुल मोमिनीन फीहा, वो क्या कहता था, अमीरुल मोमिनीन इसमें। ऐसा खतरनाक बिदती, समझे हैं बात को? नहीं, आज के जमाने में मौलाई तबका हमारा यही है। और सुनो जरा बात को, गौर तलब लगता है। क्या कहा था मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने? फितना बर्पा होने के बाद हमने क्या करा, रावी अहले सुन्नत होते हैं, हम रिवायत लेते हैं, रावी बिदती होते हैं। और यहाँ तो कज़्ज़ाब भी हैं, दज्जाल भी हैं, बिदती भी हैं, सारे हैं, सब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह थोक के भाव। और ये देखें, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल इत्तिदाल है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 88-79 है। मोहम्मद बिन साहब कल्बी का बेटा हिशाम उससे रिवायत करता है। हिशाम बिन मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी अबुल मंज़र अल अखबारी नसाब अल अल्लामा। इमाम ज़हाबी कहते हैं, मौर्रिखीन में से है, मौर्रिखीन के आलिमों में से है, अपने बाप अबू नज़र कल्बी मुफस्सिर से रिवायत करता है। अहमद बिन अंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में कहा कि यह नसब और तारीख के अंदर जाना जाता था। मा ज़ननतु अन अहदन युहद्दिसु अन्हु, और मैं किसी को नहीं जानता जो इससे रिवायत लेता। अहमद बिन अंबल क्या कहता है, मैं नहीं जानता किसी को जो इससे रिवायत लेता हो। वकालत दारकुतनी वगैरह हो मतरूक, इमाम दारकुतनी वगैरह मुहद्दिसीन कहते हैं मतरूक है। मतरूक की रिवायत शवाहिद में भी कबूल की जाती नहीं है। वकाला इब्न असाकर राफ़ज़ी लैसा बिसिका, इमाम इब्न असाकर कहते हैं राफ़ज़ी था, सिका नहीं खा। रवाहुल बलाज़री फी तारीख़ ही, बलाज़री शिया ने अपनी तारीख में कहा है, वह हिशाम ला युवस्सका बिह, हिशाम की किसी ने भी तौसीक नहीं की। लो क्या चाहिए, बलाज़री शिया कह रहा है कि हिशाम बिन साहब की किसी ने तौसीक नहीं की। सुनो, और ये मेरे हाथ में अल कामिल इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह, अल कामिल फी ज़ुअफ़ा रिजाल, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 241। लूत बिन याह्या अबू मिखनफ कूफी, इसके बारे में वो कहते हैं, इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कोई चीज न था। वो कहते हैं, वह हाज़ल लज़ी क़ालहु इब्न मुईन युवाफ़िक़ु अलैहिल आइम्मा, इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पे जरा किए, इस पे सारे आइम्मा का इत्तफ़ाक़ है, सब इनसे मुवाफ़िक़त करते हैं। फ़इन्न लूत बिन याह्या मारूफ़ बिकुनियतिही व बिइस्मिही, लूत बिन याह्या असदी अपनी कुनियत और इससे मारूफ है। हदस अखबार मन तक़द्दम मिन सल्फ़ सालिहीन, सल्फ़ सालिहीन के बारे में जो तारीख़ रिवायत है वो बयान करता है। वला युबदु मिन्हु अन युतनावलहुम, और कोई वजह नहीं कि खुद नहीं घड़ा हो। वहुम शी मोहतरिक साहिब अखबारहिम, क्योंकि ये जला हुआ शिया था, वह शी मोहतरिक, ये जला हुआ शिया था। साहिब अखबारहुम, उन्हीं की रिवायतें बयान किया करता था। वह इन वसफ़तहु ला युस्तग़ना अन ज़िक्र हदीसहु, और इसके इन औसाफ के बाद ला युस्तग़ना अन ज़िक्र हदीस है, हमें फिर कोई वो नहीं है परवाह इसकी बयान करता रिवायतों को भी जिक्र करें। फ़इन्नी ला अअलमु लहु मिनल अहादीसिल मुस्निदा मा उज़किरहु, और मैं जानता भी नहीं हूं कि इसने कोई हदीसें बयान की हो कि जिसका मैं यहाँ जिक्र करूं। वह इन्न लहु
मिनल अखबार मकरूह लदी ला अस्तहिब्बु ज़िक्रुहु, और ये ऐसे मकरूह तारीखी वाक़यात बयान करता है जिनका जिक्र करना किसी भी तरह पसंदीदा नहीं। और इसके बाद होगा इंतकाल। ये मेरे हाथ में मजालिसुल मोमिनीन है, काजी नूरुल्लाह शोस्त्री की, ठीक है, शिया हज़रात के यहाँ शहीद सालिस का लक़ब हासिल है। इस सफ़ा नंबर 559 के ऊपर कहते हैं लूत बिन यहया अज़दी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं इनकी कुनियत अबू मिखनफ थी। शेख अबू अमर कशी ने लिखा है कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की हुई है। जो इन्होंने लिखा, शेख अबू जाफर तोसी लिखते हैं मेरे नज़दीक रिवायत गलत है, क्योंकि अबू मिखनफ की हजरत अमीर से मुलाकात साबित नहीं है, अलबत्ता उनके वालिद याहया हजरत के असहाब में से थे। अबू मिखनफ ने इल्म सियर में बहुत सी किताबें लिखी हैं, इल्म सियर तारीख, जिनमें से ये किताबें मशहूर हैं मक्तल इमाम हुसैन। यकीन करो मैं नहीं पढ़ता इसको, यहां से पढ़ने का मकसद आप भाइयों को यह बताना है वाक़या करबला कौन रिवायत करता है? लूत बिन यहया अज़दी रिवायत करता है, जो तफसीलात आज हमारे हाथ में हैं, ठीक है। और क्या था? जलावशिया। अच्छा, जो लूत बिन यहया अज़दी की बयान करता रिवायत है बयान कर रहा ना, वो उससे भी ज्यादा जलावशिया है। यकीन करें, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल इत्तिदाल है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 353, सैफ बिन उमर अज़्ज़ुबई अत-तमीमी। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह कहता है मुसन्निफुल फुतू व रिद्दा वगैरह ज़ालिक, ये फुतू शाम वगैरह टाइप की जो तारीखी किताबें हैं उनका ये मुसन्निफ है। वो हुआ कल वाक़दी, वो वाक़दी जैसा था, वो ये तो एक जुमले में है, वो वाक़दी जैसा था, ठीक है। वो रिवायत करता है शाम बिन उर्वा, उबैदुल्लाह बिन उमर, जाबर जोफी व खलको कसीर मिनल मजहूलीन, और कसीर तादाद में मजहूल किस्म के रावियों से। इमाम याह्या इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ज़ईफ था, और मजीद फरमाया फलसुन खैरुम मिन्हु, टका इससे बेहतर है। कोड़ी, टका तो महंगा हो गया, कोड़ी इससे बेहतर है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं ये कोई चीज ना था। अबू हातिम राजी कहते हैं मतरूक है। इब्न अब्बान कहते हैं इत्तहुम बिज़नादिका, ये इसके ऊपर जिंदीक होने का इल्जाम था। इमाम इब्न अदी कहते हैं आमतो हदीस हो मुनकर, आमतौर पर जो रिवायतें बयान करता है वो मुनकर होती है। और देखें, या अबू साले कल्बी हो या अबू मिखनफ हो, इमाम इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल मौज़ूआत की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 305 के अंदर कहते हैं अबू साले कल्बी व अबू मिखनफ कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, या अबू मिखनफ हो या अबू साले कल्बी हो, सारे झूठे हैं। सारे क्या हैं? झूठे हैं। और ये देखें, ये इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की मिनहाजुस सुन्ना है। ये मिनहाजुस सुन्ना के सफ़ा नंबर 448 के ऊपर वो फरमाते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऐब बयान करने वाली जो तारीखी रिवायात हैं, जो उनकी हैसियत क्या है, उनकी हैसियत क्या है वो समझा रहे हैं। कहते हैं पहली जो सरी झूठ है, जो क्या है भाई? जहन बनाओ, यकीन करो, जहन बनाओ, वरना तो ये बात अपनी जगह ना, मैं आइंदा मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि उनकी तारीखी और शरई हैसियत क्या थी। लेकिन ये पहले ये देखें वो क्या कहते हैं कि पहली किस्म क्या है? सरी झूठ है। दूसरी ये वो मुहर्रफ है, रिवायत किसी और तरह थी, बयान किसी और तरह की गई है, और उनमें कमी बेशी करके उनको मजम्मत और तानजनी की शक्ल दे दी गई है। शिया के जिक्र करदा अक्सर मताइन इसी किस्म से ताल्लुक रखते हैं जिनके रावी मशहूर व मारूफ कज़्ज़ाब है। मसलन अबू मुखनफ लूत बिन यहया अज़दी, हिशाम बिन मोहम्मद बिन साहिब कल्बी। यही वजह है कि शिया मुसन्निफ, जिसकी किताब का इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जवाब दे रहे हैं, वो कहते हैं यही वजह है कि शिया मुसन्निफ हिशाम कल्बी की तसनीफात से इस्तिशहाद करता है, हालांकि वो तमाम लोगों में सबसे बड़ा झूठा था। और हिशाम कल्बी शिया है, ये अपने बाप और अबू मिखनफ दोनों से बात करता है, हालांकि वो दोनों मतरूकुल हदीस और झूठे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कल्बी के बारे में फरमाते हैं मैं नहीं समझता कि कोई शख्स कल्बी से बात करता हो, ये तो सिर्फ एक दास्तान बयान करने वाला और यानी कि माहिर अंसाब था। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं कल्बी मतरूकुल हदीस है। इमाम इब्न अदी फरमाते हैं हिशाम कल्बी अफसाना गो था। मुस्नद अहमद में इससे कोई हदीस मरवी नहीं, इसका बाप भी झूठा है। इमाम जायदा, लैस व सुलेमान सब फरमाते हैं कि कल्बी झूठा है। मुहद्दिस यहया फरमाते हैं कल्बी कज़्ज़ाब है, साकितुल एहतिजाज और बेकार है। इमाम इब्न अब्बान कहते हैं कि कल्बी का झूठ होना
सुबह के सूरज की तरह वाज़ेह है। ये इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और उसके बाद ये हमारे एमफिल करने वाले भाइयों को तो अच्छी तरीके से पता है, इमरात में सीरतुन नबी है शिबली नुमानी की, इसकी ये जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 60 के ऊपर वो कहते हैं वो तारीखी रिवायात जिनको इब्न साद और तबरी वगैरह ने रिवायत किया, कहते हैं इब्न साद और तबरी में किसी को कलाम नहीं। वही जो मैंने अर्ज किया कि उनकी शख्सियत फी नफ्सी काबिल एतबार, वो बेहतरीन लोग, अल्लामा फाहमा सब कुछ, लेकिन अफसोस है कि उन लोगों का मुस्तनद होना, उनकी तसनीफात के मुस्तनद होने पर कोई असर नहीं डालता। ये लोग खुद शरीक वाक़या नहीं थे, ये लोग खुद शरीक वाक़या नहीं थे, इसलिए जो कुछ बयान करते हैं वो रावियों के जरिए से बयान करते हैं, लेकिन उनके बहुत से रुवात ज़ईफ़ुर रिवायत और गैर मुस्तनद हैं। और आखिर में मेरे भाई सलाहुद्दीन यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब खिलाफत व मुलूकियत की तारीखी व शरई हैसियत के सफ़ा नंबर 154 पे वो हम सब के लिए नसीहत करके गए। ये वो नसीहत है कि यूं समझ लीजिए कि हमारा पूरा जो अब तक का जितने हमारे 10 नुकात पे 35-40 जितने अब तक हमारे दर्स हुए हैं, इस नसीहत ने हमें उसके लिए तैयार किया और अल्लाह की तौफीक से हमने उसको पढ़ा, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। सफ़ा नंबर 154 पे कहते हैं, ये यानी इससे कई गुना ज्यादा तफसील बता के जो मैंने आप भाइयों को बताई है, इससे कई गुना ज्यादा तफसील बता के वो फरमाते हैं, इस तफसील का मतलब ये नहीं है कि इन जलीलुल कदर मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में जो तारीखी मवाद जमा किया है वो सब महज झूठ का पुलंदा है जिसको बस उठाकर फेंक ही देना चाहिए, बल्कि इससे मकसद इन मुअर्रिखीन के उस तर्ज अमल की वजाहत करना है जो उन्होंने तारीख निगारी में इख्तियार की है। इनके मज़कूरा तर्ज अमल की रोशनी में यह बात वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि उन्होंने तारीख निगारी में यकसर गैर जानिबदाराना रविश इख्तियार की है और वाक़यात को जूं का तूं जमा कर दिया है। उन्होंने रावियों के इखलाकी व इल्मी मकाम को मुशख्खस करने की कोशिश की है, न कि सेहत और ज़ौफ़ के लिहाज से रिवायत का दर्जा मुतय्यन किया है। ये दोनों चीजें उन्होंने बाद में आने वाले लोगों के लिए छोड़ दी हैं। इसलिए अब इन हजरात पर यह बहुत बड़ा जुल्म होगा कि हम उनकी बयान करदा रिवायात के हुस्न व कबाह को देखे बगैर इस्तदलाल के लिए महज इन मुअर्रिखीन की किताबों का हवाला देकर बात को खत्म कर दें। हमारे लिए सही तर्ज अमल यही है कि हम करने अव्वल के मुशाजरात की हकीकत और उसके पस मंजर को पेश निगाह रखते हुए रुवात की सिकाहत व अदम सिकाहत और उनके इल्मी व इखलाकी मकाम मुतय्यन करके रिवायत की तनकीह करें। बिलखुसूस इन रिवायात में तो यह एहतमाम बहुत जरूरी है जिनसे सहाबा इकराम का ऐसा किरदार हमारे सामने आता है जो कुरान और हदीस के बयान करदा किरदार से सरीहन मुतसादिम है। यह तर्ज अमल यकसर गलत और एक मुसलमान की शान के बिल्कुल खिलाफ है कि वह इन मज़कूरा हकीकतों को नजरअंदाज करके कुतुब तवारीख से चुन चुन कर ऐसी तमाम वाहिद तबाही रिवायात तो कबूल कर ले जो सहाबा इकराम के किरदार को दागदार दिखाती हैं और रिवायत के उस जखीरे को जो उनके रुख रोशन की नकाब कुशाई करता है यकसर नजरअंदाज कर दे। ये मेरे भाई तमीज़ है एक तारीख के तालिब इल्म के लिए। और आखिर में हमारे इस पूरे सिलसिले का अख्तिताम, अल्लाह ताला कमी और बेशी का माफ करना, अल्लाह ताला हमें राज़ियत से बचाए, अल्लाह ताला हमें नासबियत से बचाए और अल्लाह ताला सल्फ सालिहीन के मनहज के मुताबिक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हकीकी शान और फजीलत को समझने की और इसी पे खात्मे की तौफीक। ये मेरा हाथ में सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम के अंदर किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब बयान अन्न बका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानुन ले असहाबिही व बका असहाबिही अमानुन ले उम्मा। इसके तहत ये हदीस नंबर 6343 से एक एक लफ्ज सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। तवील रिवायत है, मैं सिर्फ आखिरी के चंद जो जुमले हैं वो आप भाइयों के सामने रखता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ। जब मैं चला जाऊंगा मेरे असहाब पर वो फितने आ जाएंगे जिनसे उनको डराया गया और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। जब ये चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो फितने आ जाएंगे जिनसे उनको डराया गया। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और पेशन गोई कर दी गई थी कि मेरे बाद वो आजमाइश का शिकार किए जाएंगे। वो आजमाइश का शिकार किए गए और पीछे दो तबके हम में छोड़कर गए।
एक वो जो तालिब इल्म है, एक वो जो निरा मुक़ल्लिद है। तालिब इल्मों के लिए नसीहत है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिफा अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हुए करें। ना अली गलत थे ना माविया, ये सोच गलत है अल्लाह की कसम। ये वो सरसरी सी तहकीक करने वाले और मक्खी पे मक्खी मारने वालों का तर्ज है ये। ना अली की गलती थी, ना माविया की, ना आयशा की, ना जुबैर की, ना किसी और साहबी की। साहबा मासूमुल खता नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम आज साहबा की तरफ गलतियों को जो मंसूब करने वाले हैं उनका अपना हाल यह है कि कभी उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया। इसलिए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से वो मौक़िफ़ होना चाहिए जो कुरान और हदीस और साहबा ताबीन के रिवायात के मुताबिक। साहबा कुरानी शख्सियत हैं, हदीसी शख्सियत हैं, उन्हें उस आईने के अंदर पहले देखा जाएगा। मुनाजरे के अंदर जहन में रखें कि मुनाजरे के उसूल साहबा की शख्सियत को लेकर तारीख नहीं है, कुरान और हदीस है। ये मुनाजरे का उसूल है कि उनके लिए तारीख नहीं उठाई जाएगी, पहले कुरान और हदीस को उठाया जाएगा। जो कुरान और हदीस ने उनकी शख्सियत को मुतय्यन किया है उस रूह से हम तारीख में देखेंगे। तारीख की हर वो रिवायत ली जाएगी जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, हर वो रिवायत यकसर नजरअंदाज कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर अल्लाह हमें तौफीक देता है सनद की तहकीक की, हम सनद की तहकीक करके खुद ही जो है दजलो कस्ब और फरेब तक पहुंच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें इतनी इल्मी सलाहियत नहीं दे रखी है, यकीन करें बेवजह का मुज्तहिद अल्लामा फाहमा बनने की जरूरत नहीं है। उलमा से रब्ता कर लें। आप समझते हैं कि जिनसे आपने रब्ता किया वो इस फन के आलिम नहीं है, तो जो इस फन के उलमा हैं उनसे रब्ता कर लें, लेकिन इस बदगुमानी में जिंदगी बसर ना करें कि मिर्जा बेगैरत जैसे लोग जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के लिए बोलते हो, आप भी सहाबा के लिए वो बदकलामी करना शुरू हो जाए। याद रखें वो हमारे लिए अमान थे, वो चले गए, आज हम फितनों में मुब्तला हैं और उन्हीं में से ये फितना आज हमारे सामने आ चुका है, राफजी और नीम राफजी वाला, कि हम अपने अंदर खुद को मनहज सल्फ सालेहीन के पैरोकार कहने वाले, अहले सुन्नत कहने वालों के मुंह से वो कलेमात सुन रहे हैं जो कलेमात सरासर रफ्ज और फिस्क व फुजूर की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में अपने बुजुर्गों की कदर करने, उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।